हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओनली स्टडी फ्यूचर में। आज मैं लेके आई हूँ जीके के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है दोस्तों? 2.42%। कितना? 2.42%। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तो दूसरा स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो कितना किलोमीटर है वो? 3,214 वर्ग किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो वो 2,933 किलोमीटर। कितना? 2,933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत के स्थानीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थानीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत के तटीय भाग की कुल की लंबाई कितनी है? तो भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितने में किस में नापेगी? तो वर्ग किलोमीटर में है। किस में है? तो वर्ग किलोमीटर में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है तो वो है गुजरात। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरबन डेल्टा है। भारत और विश्व का कौन सा बड़ा डेल्टा है? तो वो सुंदरबन डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर अगले देख, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो है लोकटक झील में। किस में? लोकटक झील में, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते? तो किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते? तो वो पाए जाते तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र से प्रभावित नहीं होती? तो वो यमुना नदी जो समुद्र से प्रभावित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी? तो बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी? तो कावेरी नदी है जो बारहमासी बहती है, जो 12 महीने तक बहती रहती है वह। उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर अगले से, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो वो है नंदा देवी की। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो वो है हिमाद्री बृहत हिमालय। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, गुजरात में, जो कि 45,652 वर्ग किलोमीटर। कितना? 45,652 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे पदुचेरी। कौन सा? माहे पदुचेरी, जो है 9 वर्ग किलोमीटर। कितना? 9 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? वो है गोवा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है हिमालय। सब सर्वाधिक नगरीकृत तो गोवा, सबसे कम नगरीकृत तो वो हिमालय नगरीकृत। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य तो वो है
हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो वो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा था? विश्व का सबसे बड़ा नदी पे माजुली द्वीप असम में जो कि। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितना आगे? तो कितना आगे है वो? +5 5.5 आगे, कितना बोल सकते हो? +5.5 घंटे आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित है? आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो वो है श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा को रेखा मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा का निर्धारित की गई थी? तो वो शिमला समझौते में 1914 में निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? तो सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह? तो अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है? तो वो है लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो 32 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो वो है काराकोरम दर्रा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिल्पकला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख, किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो वो बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को कहते हैं सिलीट। क्या कहते हैं दोस्तों? सिलीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, को सफ़ेद हाथियों का शहर कहा जाता है? तो क्या, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, डेथ वैली मौत की घाटी किस मरुस्थल को कहा जाता है? डेथ वैली मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो वो है मोजावे मरुस्थल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो वो होता है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो किस फसल की खेती होती है? धान की। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सबसे ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।